देखिए लास्ट अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको खाली एक इंट्रो दिया था, है ना। मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअल में आपके पास अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा करना है, ठीक है, तो आपको एक्चुअल में क्या करना होगा। एक तो आपके पास है रीडिंग स्किल, है ना, उसको कैसे भी करके आप अच्छा कीजिएगा। दूसरा आपके पास है वोकेबलरी, और तीसरा आपके पास क्या है, ग्रामर। अपन इन तीनों पोर्शन पे इक्वल ट्राई करेंगे, इक्वली इन सभी को बहुत अच्छे से करें, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम इन सब की बहुत अच्छी वैल्यू है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग में आपका रीडिंग स्किल और आपकी वोकेबलरी बहुत मायने रखती है। और मैंने आपसे कहा था कि रीडिंग स्किल अच्छा करने के लिए आपके पास 3 सोर्स है। पहला सोर्स है न्यूज़पेपर। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यस, आपकी वोकेबलरी, आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो सकता है। दूसरा मैंने आपसे कहा था इंटरेस्टिंग नॉवेल। अगर आप नॉवेल पढ़ते हो तब भी आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो सकता है। और तीसरा आपके पास जो है वो है, मैंने कहा था मैं आपको एक टॉपिक दूंगा और उस टॉपिक पे आपको पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले आईडीबीआई का एग्जाम था, आपको अगर पता हो, किसी ने आप में से दिया भी हो, तो मैं अपने बैच के अंदर अक्सर, जैसे अगर अपन बात करें तो टॉपिक जो मैं करवाता हूं उसके अंदर एक टॉपिक मैंने करवा रखा था। और मुझे जहां तक आइडिया है, आईडीबीआई का जो एग्जाम था उसके अंदर उस पर्टिकुलर पैसेज का थीम वो था, ठीक है। तो टॉपिक मेरे पास ये था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप में से किसी ने दिया है तो यस, ये टॉपिक अपने पास आ रखा है, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने अपने क्लास के अंदर कई बार डिस्कस करवा चुका हूं, हालांकि आपका तो नया बैच है, ठीक है। बट मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पैसेज में, आपके एग्जाम में पैसेज की जो थीम बनती है वहां पे आपको एक हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। क्या आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो लास्ट लेक्चर में नहीं था? एक, दो, लेट, ओके, आप भी नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक से, है ना। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता देता हूँ। आपके एग्जाम में आया था क्लोज टेस्ट, कौन सा? वही आपका आईडीबीआई। और उसके अंदर एक टॉपिक आया था, या फिर उसकी थीम आई थी, एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन। और ये भी मैं अपने बैच के अंदर डिस्कस करवा चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखते हुए ही दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आगे जो आपके पास एग्जाम बने उनको आप उसमें आपको एक थीम मिल जाए। ये मेरा एम रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है ना। जिसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगेगा मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। 10 मिनट का टाइम मेरे पास है, 10 मिनट्स के अंदर अपन इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो टॉपिक मैंने आपको दिया था बैड बैंक्स, ठीक है। हालांकि बैड बैंक आपने जीए के अंदर पढ़ रखा होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो ठीक है, आज अपन देख लेते हैं बैड बैंक है क्या, ठीक है। किसी एक स्टूडेंट से अपन शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत अपन करेंगे मैम आपसे। यस, व्हाट इज बैड बैंक? ठीक है, व्हाट इज एनपीए? क्या होती है? हिंदी चलेगा, गुजराती चलेगा, इंग्लिश चलेगा, एक्सप्लेन किसी में भी कर सकते हो, पढ़ना इंग्लिश में है, बस। उसको एनपीए बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैड बैंक क्या करेगा? चलो ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बता दीजिएगा एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आपका कोई रिप्लाई आ नहीं रहा। तो एक बार बता दीजिएगा एवरीथिंग इज ओके और नॉट। चलिए, यस, ओके, यस, आप बताएं। ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है। क्या बैड बैंक ने, आप बैड बैंक के अंदर आपने एनएआरसीएल पढ़ा? क्या होता है ये? नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और ये आईडीआरसीएल क्या होता है?
इंडियन डेप्ट री कंस्ट्रक्शन, है ना, कंपनी लिमिटेड। अच्छा, अब अगर अपन देखें तो बेड बैंक में एक्चुअल में क्या पता है, ये दो एक ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बना रखी है, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन बना था मैं आपके सामने रखता हूँ। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बना था कि ये तो एनपीए रिकवर कर रही है, मतलब इनका काम अच्छा है ना, इनका नाम बेड बैंक क्यों रखा, इनका नाम गुड बैंक होना चाहिए, वाई बेड बैंक, बताए। हाँ, बस इनका मेन एम क्या होता है, बैड लोन को क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया इन्होंने, बैड बैंक रखा है ना। एक दो स्टूडेंट से और बात करते हैं, फिर अपन मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा, ठीक है। मैम, यस, आपने पढ़ा, बोले। ठीक है, अच्छा, क्या अभी ऐसी कोई कंट्री है जहाँ बैड बैंक का कॉन्सेप्ट चल रहा है? कहा, क्या आपको पता है यूएस में कब से शुरू हुआ था? 1988। सोचिए ये चीज वहां उस टाइम से चल रही है और अपन अभी सोच रहे हैं। 2017 के अंदर एक प्रपोजल रखा गया था, जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, है ना, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कहा था कि अगर अपन बैड बैंक अप्लाई करें तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब इस बार इस साल के बजट में बैड बैंक को पैसा मिला है, कितना अमाउंट है पता है? 30,600 करोड़, है ना। उतना अमाउंट आपके पास है। हाँ, चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सही बताया। टॉपिक अपन चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। ये तो ठीक है, जीए का ही टॉपिक हो गया, मतलब बैंकिंग का ही है, तो मैं आपको पहला टॉपिक इसी वजह से मैंने ऐसा दिया है, ठीक है। एक स्टूडेंट से अपन और बात करते हैं इस तरफ से, ठीक है ना। यस सर, आप बताएं। यस, बैड बैंक। अच्छा, आपकी जब बात आप रखो ना, तो ऐसी कोई बात रखना जो स्टूडेंट्स ने नहीं बताई हो, और आपको लगता है कि सर ये इसमें इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जो किसी स्टूडेंट ने शेयर नहीं की। यस, ठीक है, चलो मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूं, उससे पहले अपनी तरफ से कोई बोलना चाहेगा? या प्लीज। There are earlier certain measures taken by the government. There are ARCs. There were 26 years earlier. Assets Reconstruction Company. There was a Surface Act earlier, 2016 in the Surface Act, and in 2015 there is IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, for the same purpose. या, But the amount they were not working well. The NPAs were keep increasing. That's why government that we are supposed to take a bad bank as an initiative. so you want to tell that everything this concept was earlier, It was there earlier. it was there, but not okay, बट ये इतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, या फिर ऐसा कुछ है नहीं था नहीं। चलो लेट मी एक्सप्लेन, फटाफट मैं मोटा मोटा बता देता हूँ एनपीए क्या है, ठीक है, या फिर बेड बैंक क्या है। देखो एनपीए क्या होता है, जब कोई भी बैंक किसी को लोन देती है, ठीक है, तो एक्चुअल में उसका एक ड्यूरेशन होता है, जब तक उसका लोन का अमाउंट या फिर उसका ईएमआई का कोई भी अमाउंट उसको अगर नहीं मिलता बैंक को, तो उसको वो क्या कर देती है, एनपीए, और उसका ड्यूरेशन होता है 90 डेज। 90 दिनों में अगर अमाउंट नहीं आता तो उसको क्या काउंट कर लिया जाता है, वो एनपीए कर लेते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब एनपीए ऐसे बढ़ता रहे, जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऐसे बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने मेरे से पैसे लिए और वापस पैसे देने रहे, अब मेरा ध्यान क्या है, मैं इनका लोन रिकवरी करूं या फिर मेरा कोर बिजनेस संभालूं, क्योंकि बैंक का कोर बिजनेस कुछ और है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब ऐसी कोई चीज होती है तो बैंक अपने कोर बिजनेस से हट जाती है ना, और ऐसे केस में उनका ध्यान मेन एनपीए होता है, और एनपीए जब हो जाता है बहुत ज्यादा, तो लोगों का भरोसा बैंक से उठने लगता है, क्योंकि बैलेंस शीट खराब होती है बैंक की, है ना। तो इसकी वजह से क्या किया कि जब इस तरीके की चीजें होने लगी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अपन एक काम कर सकते हैं, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, जहां पे बैड बैंक का काम एक ही होगा, क्या, कोई भी अगर एनपी हो रखा है तो बैंक जो है वो उसका कुछ नहीं होगा, मतलब बैंक उस एनपीए को बेच देगी, ठीक है, किसको, बैड बैंक को। और बैड बैंक के अंदर इन्होंने दो चीजें बताई, एक तो एनएआरसीएल और एक आईडीआरसीएल, ठीक है ना। एनएआरसीएल क्या करेगा करेगा खरीदेगा, और खरीदते टाइम कितना अमाउंट दे देगा, 15%, 85% रिकवरी के बाद देगा, है ना। और जो 30,600 करोड़ है उसी अमाउंट से वो पैसा देगा, है ना। और आईडीआरसीएल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो उसको बेचेगा, है ना। और बेचने के बाद, बेचने, एक स्टूडेंट ने बोला सर बेचेगा कैसे, तो बेचने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है।
एक तो मेन जो बैंकिंग की कोई भी इस तरीके की एनपीए उसका ऑक्शन होता है और ऑक्शन में इसको बेचा जाता है, और अगर मोटा अमाउंट वहां पे मिलता है तो कहीं ना कहीं बैड बैंक को इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअल में हो सकती है। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर बैड बैंक होने के फायदे क्या। फायदे ये कि बैंक अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देगी। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ। और अगर अपन बात करें इसकी डिसएडवांटेज क्या, तो डिसएडवांटेज कोई बताएगा मुझे? अगर बैड बैंक आए तो उसकी जाहिर सी बात है कोई भी चीज आती है इसको कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो रहते हैं। इसका क्या हो सकता है? वेरी गुड, बैंक की केयरलेसनेस बढ़ जाएगी। मैं हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरे पास आए और ये मेरे रिलेटिव है सपोज, और मुझे लगा कि ठीक है यार मतलब कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रिकवर मुझे करना नहीं पड़ा, रिकवर तो कोई और करेगा, है ना। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो रहा है। अच्छा, क्या ये अप्लाई हो चुका है? नहीं, तो क्यों नहीं हुआ अब तक ये अप्लाई? आरबीआई इसको अप्रूवल इसलिए नहीं दे रही कि ये बोल रही कि आपको दो ऐसी कंपनी बनाने की क्या जरूरत है। बैड बैंक में दो, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल दो, क्यों, वाई? अगर कल कोई उठ के चला जाता तो मैं किसको पकड़ू, है ना। इसकी वजह से अभी तक ये अप्रूवल में आया नहीं है, बट हो सकता है निकट भविष्य में हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक मेरे पास था बैड बैंक। ऑलमोस्ट यू ट्राइड योर बेस्ट। ठीक है ना, चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक आपके लिए क्या रहेगा। टॉपिक विल बी पेगासस। मजेदार टॉपिक है, आई होप आपने इसको पहले पढ़ा होगा। इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग, क्या है ये। और खाली स्पाईवेयर नहीं है, इसका एडवांस वर्जन इतना मजेदार है कि इसको जीरो क्लिक स्पाईवेयर कहा जाता है। वाई जीरो क्लिक, यू नो? क्योंकि अभी तक कोई भी वायरस अगर आपके कंप्यूटर या फिर आपके फोन के अंदर अगर आता है तो उसको किसी क्लिक की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कोई लिंक आ गया, आपने क्लिक किया, ठीक है ना, उस केस में ये कैसा है पता है, इसमें आपको किसी प्रकार के क्लिक की जरूरत है ही नहीं, है ना। और सपोज किसी ने आपको कॉल किया, मिस कॉल किया, बस ये आपके फोन में आ गया। बनाया गया था इसको इजराइल के एक एनएसओ ग्रुप ने, 2010-11 में ये बना था और डिस्कवर हुआ था 2016 में, है ना। अब ये पूरी बात आप पढ़ के आओगे। जो भी टॉपिक मैं आपको देता हूं, आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। एक तो उसकी हिस्ट्री, पास्ट, कि वो कहां से आया, है ना। दूसरा वो है क्या, तीसरा उसके फायदे क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और अपनी बात को कंक्लूड करो, दैट्स इट। अच्छा, मैंने आपसे कहा था पढ़ने का सोर्स इंग्लिश ही रखना, कोई हिंदी में नहीं पढ़ेगा, कोई गुजराती में नहीं पढ़ेगा, और कोई भी यूट्यूब से वीडियो नहीं देखेगा, है ना। मेरा एम क्या है, तुम्हारा रीडिंग स्किल अच्छा करवाना। मैंने एक चीज कही थी कि सिर्फ 1 महीने तक करके देखो, आपका रीडिंग स्किल अच्छा ना हो, ठीक है, तो कुछ और करेंगे। पिछली बार भी यही बोला था, है ना। तो क्योंकि ये होगा मुझे पता है, बिकॉज मैं अपने बैचेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमनली करवाता हूँ। लेट इट बी, टॉपिक का ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट अपना बहुत सारा टाइम हो चुका है। थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा इश्यू रहता है क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम आपके पास एक्चुअल में है, तो मेरा अभी तक का शेड्यूल 2 घंटे का थोड़ा सा रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि 1.5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट मेरी बात को रख लूं, है ना। चलिए, जब यहाँ पे पेगासस आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आओगे, ये अपना टॉपिक रहेगा, है ना। सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जब भी मुझे लगा कि 60% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे जो अपनी वो जो ये कहते हैं कि सर हम पढ़ के नहीं आए, है ना, तो मैं आपका रीडिंग स्किल छोड़ दूंगा। फिर रीडिंग स्किल आपके भरोसे, आप अपने हिसाब से चलाना। जब मुझे ऐसा लगा कि 60% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे, है ना, जब तक आप चलाते रहोगे तब तक मैं इस टॉपिक को चलाता रहूंगा, है ना। बात करते आगे। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था वोकैबुलरी के अंदर कुछ बातें, जहां पे मैंने 2 तरीके बताए थे, 2 या 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका था रूट वर्ड मेथड, दूसरा तरीका था निमोनिक कोड, और तीसरा तरीका था विजुअलाइजेशन मेमोरी लिंक मेथड। तो देखते हैं आपको इन तीनों में से कौन कौन से तरीके कितने याद है ना। मैंने कुछ रूट लिखवाए थे, है ना। बताओ, फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फियर होता है। मेनिया क्या होता है? पागलपन। फिलो क्या होता है? लव। युगजोरी क्या होता है? वाइफ। एक्रो क्या होता है? एक्रो हाइट, एक्रो हाइट। एंड्रो होता है मैन, है ना। गायनो, अच्छा गैमी, और गैमी पे मैंने कुछ वर्ड्स करवाए थे। क्या आपको पता है सोलोगैमिस्ट क्या होता है? जो अपने आप से शादी करे उसको सोलोगैमिस्ट बोलते हैं। अच्छा बताओ, बाइगैमिस्ट किसको बोलते हैं? जो 2 शादियां करे। मोनोगैमिस्ट किसको बोलते हैं? मोनो मोनो, अरे मोनो एक होता है यार, हाँ। पॉली होता है एक से ज्यादा। अच्छा बताओ, यूक्सोरी फोबिया क्या होता है?
पत्नी से अगर डर लगे तो उसको यूक्सोरिफोबिया की दिक्कत होती है, ध्यान रखना। फिलोफोबिया क्या होता है? प्यार से डर लगना। एक्रोफोबिया क्या होता है? हाइट से। गाइनोफोबिया वुमन से डर लगना, है ना। एंड्रोफोबिया मैन से डर लगना। तो ये तो रूट था, मैंने कहा था रूट तुम्हारा काम कर सकता है। अच्छा बताओ फिलोमेनिया क्या होता है? प्यार में जो पागल है उसको फिलोमेनिया की दिक्कत होती है, ध्यान रखना। छोड़ो, इसके अलावा अगर अपन बात करें, मैंने कहा था निमोनिक कोड। निमोनिक कोड पे मैंने 10 वर्ड लिखवाए थे। देखते निमोनिक कोड काम करता है नहीं करता। मैंने कहा था पढ़ के मत आना, कहा था ना। देखते याद है या नहीं। सबैटिकल का मीनिंग क्या होता है? छुट्टी, हॉलीडे। कीवर्ड क्या था? सब बातें कल। अच्छा अडोर का मीनिंग क्या होता है? लव। मायोपिया का मीनिंग क्या होता है? मायोपी लिखवाया मैंने? नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ मुनिफिसेंट क्या होता है? काइंड या जेनरस, है ना। एक बात ध्यान रखना, तुम जैसे वर्ड देखोगे तुम्हारा कीवर्ड दिमाग में आएगा, और अगर तुम एसोसिएशन तुम्हें पता है तो तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। अच्छा बात मजेदार तब हो जाएगी जब आपको ऑप्शन मिलेंगे। अभी तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन जैसे ही ऑप्शन मिलेंगे तुम अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हो। चलिए, मैंने एक तरीका बताया था विजुअलाइज मेमोरी लिंक। एक वर्ड लिखवा था वैनिश, मीनिंग क्या होता है? ये नहीं करवाया मैंने? अच्छा आपको नहीं करवाया, किसी और बैच में करवाया होगा। वैनिश का वैसे मीनिंग होता है डिसअपियर। तो एक तरीका ये भी होता है जहां पे अपन क्या करते हैं, विजुअलाइज मेमोरी लिंक मेथड से अपनी बात को रखते हैं। मैं तुम्हारे सामने रख लेता हूं, ठीक है ना, शायद कुछ हेल्प मिले। ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप अगर चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज को थोड़ा सा रख सकते हो। जैसे ये मैं फटाफट रख लेता हूं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि वोकैबुलरी में अपने पास पहला कॉन्सेप्ट क्या है? निमोनिक कोड। दूसरा क्या है? रूट वर्ड। तीसरा क्या है? विजुअलाइज मेमोरी लिंक मेथड, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें तो ये कीवर्ड कॉन्सेप्ट, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं। सीधा चलते हैं अपन, ये भी रहने देते, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, इस पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? विजुअलाइज मेमोरी लिंक मेथड, ठीक है ना। पहले ये समझो ये होता क्या है। विजुअलाइज मेमोरी लिंक मेथड की अगर अपन बात करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है पता है? इंसान की एक टेंडेंसी होती है, कोई भी ह्यूमन बींग हो, जब आपसे कोई बात करते हैं ना, या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आप उस चीज को इमेजिन करते हो। इट इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। जैसे ठीक ऐसे होता है जैसे आपको कोई कहानी सुना रहा है ना, तो आप उस चीज को अज्यूम करते हो, आपके पास बाय डिफॉल्ट है ना, ये चीज होती है। जैसे अगर मैं तुमसे कोई एक बार एक राजा था, मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में एक राजा आ गया होगा, आया? अच्छा उसकी 3 रानियां थी, वो भी आ गई। अच्छा एक बार एक गरीब किसान था, जैसी इमेज आपने किसान की बना रखी आपके दिमाग में आ गई। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कोई बात मैं आज आपको कहूं, है ना, और वो बात 3 साल बाद में पूछूं, तुम्हें याद रहे नहीं रहे गारंटी नहीं। आज मैं आपको एक मूवी में ले जाऊं, ठीक है, मूवी है आपकी रॉकेटरी, कोई भी मूवी ले लो, है ना, और उस मूवी का सीन में तुम्हें 3 साल बाद पूछूं, तुम्हें याद रहेगा। वाई? क्योंकि उसमें अपन ने विजुअलाइज किया, और नॉर्मल जो बात बोली उसमें अपने को इतना फोकस था नहीं। तो ये भी तरीका कुछ ऐसा ही होता है, आप अपनी बात को क्या करते हो, विजुअलाइज वे में रखते हो, और विजुअलाइजेशन से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे वर्ड क्या है? वैनिश, मीनिंग क्या होता है? डिसअपियर। तो इसका एक विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट रखा है मैंने, क्या? वैनिश डिटर्जेंट आता है जो दाग धब्बे गायब करता है, गायब इसका मीनिंग होता है। अच्छा दूसरा वर्ड क्या है? मोरोज का मीनिंग क्या होता है? सैड, दुखी होना, ठीक है ना। अब देखो इसका एक तो मैं कीवर्ड बना लेता हूं। कीवर्ड अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो इसमें एक वर्ड है, उसको रोज नहीं मिला इसलिए वो दुखी था। दुखी कैसा था देख लो, ठीक है। तो ये है निमोनिक, ये है आपका कौन सा? विजुअलाइज मेमोरी लिंक मेथड। अच्छा मैं आपको एक बड़ा अच्छा वर्ड देता हूं, मोरोज का सिनोनिम है, कभी आपने सुना हो? सुना है ग्लूमी? ग्लूमी का मीनिंग सैड ही होता है, और इसको याद करने का तरीका बड़ा मजेदार है। एक सॉन्ग है ग्लूमी संडे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन जब आप यूट्यूब पे इसको सर्च करोगे तो इसमें थंबनेल कुछ ऐसे मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे पता है? इस सॉन्ग को सुनने के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। पता है क्यों? क्योंकि हंग्रियन किसी बंदे ने लिखा था,
उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई थी, उसके बाद में उन्होंने लिखा था, है ना। और इस सॉन्ग का दूसरा नाम है, बहुत डिप्रेसिव सॉन्ग है, सुसाइडल सॉन्ग कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर इस सॉन्ग को सुनने के बाद 100 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। ये YouTube पे अवेलेबल, इफ यू वांट टू लिसन, है ना। तुम नहीं मरोगे, डोंट वरी, ठीक है। तो है ना, एक तो ये हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास वर्ड कौन सा है, मॉर्बिड। मॉर्बिड का मीनिंग क्या होता है, अनहेल्दी। आपने मॉर्बिडिटी रेट सुनी होगी, हेल्थ रेट को मॉर्बिडिटी रेट कहा जाता है ना। अब देखिएगा, इसका पहले कीवर्ड बना देता हूं। मॉर से कर लो मोर, और बीड से कर लो बीड़ी। जो ज्यादा बीड़ी पिए कैसा होगा, प्रूफ देखना चाहोगे? ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जहां पे आप अपनी बात को कैसे अच्छे से याद रख सकते हो। इसको विजुअलाइज मेमोरी मेथड कहा जाता है। इससे भी आप अपने वर्ड्स को याद रख सकते हो। तो मैंने आपसे कहा वर्ड्स को याद रखने के 3 तरीके, है ना। अभी के टाइम में मैं 2 तरीके लूंगा, एक तो रूट वर्ड और दूसरा निमोनिक वर्ड, और उसी तरीके से अपन चलेंगे। सारे वर्ड्स लूंगा। देखो, जनरली मेरे डिफरेंट डिफरेंट बैच के अंदर मैं सीरीज चलाता हूं, ए की सीरीज, बी की सीरीज, बट इस बैच में मैं सीरीज नहीं चलाऊंगा। इसमें मैं रैंडम वर्ड्स लूंगा, और रैंडम वर्ड सीधे कहां से, द हिंदू से, है ना, ताकि आपको एक बेनिफिट मिले। ऐसा कुछ अपन इस बैच के लिए करेंगे। इज इट ओके टू ऑल? तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं एक रूट से। आज का रूट कौन सा है, देख लीजिएगा। तो आज का जो रूट अपने पास रहेगा, दैट विल बी, कॉन्सेप्ट मेरे पास रूट वर्ड है, और आज का रूट मैं आपके लिए ले रहा हूं बड़ा आसान सा रूट। द वर्ड इज सोमनिया। क्या इस वर्ड को इससे पहले कभी सुना आपने? सुना है तो प्लीज बोले। अच्छा, क्या सोमनिया से कोई वर्ड आपके दिमाग में आता है क्या? देखते हैं कौन से वर्ड हो सकते हैं। देखो, सोमनिया से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पहला वर्ड, द वर्ड इज इनसोमनिया। नेक्स्ट वर्ड, द वर्ड इज हाइपरसोमनिया। नेक्स्ट, द वर्ड इज somnolent. Next, the word is somnologist. Next, the word is somnambulist. अच्छा, सभी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? सोमनिया कॉमन दिख रहा है ना, है ना। सभी वर्ड्स में आपको जो कॉमन दिखेगा वो है सोमनिया, दिख रहा है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे केस में चीजें और मजेदार जब हो जाती है जब आपको दोनों रूट पता है। जैसे सोमनिया तो क्लियर ही है। अब सोमनिया वर्ड कभी भी अगर आता है तो ये हमेशा किसके आसपास घूमता है, पता है? हमेशा ये वर्ड नींद के आसपास ही घूमता है, कभी भी देख लेना। अब देखते हैं, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैं बाद में बताऊंगा। पहले इंसोमनिया, क्या आपको पता है इंसोमनिया का मीनिंग क्या होता है? जिसको नींद ना आए, है ना, उसको इंसोमनिया की दिक्कत होती है। सोमनिया स्लीप इन नेगेटिव सेंस लेके आता है। तो इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना। अनिद्रा की बीमारी होती है जिसको रात को नींद ना आए। रात को क्या नींद ही ना आए, दिन में भी नहीं आती, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसोमनिया। अच्छा, हाइपरसोमनिया क्या होता है? व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सोए उसको बोलते हैं हाइपरसोमनिया। तो यहां पे वो बीमारी कैसी होगी? एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज्यादा सोना। अच्छा सुनो, दोनों ही खराब है। कम सोना खराब, ज्यादा सोना भी खराब। ऐसा कहा जाता है कि एक नॉर्मल बंदे को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आपकी एज में, मेरी एज में भी, है ना। चलो, सोमनीलैंड क्या होता है? सोमनीलैंड कई बार ऐसा भी होता है, जैसे सपोज रात को 2-3 बजे तक आपने चैट की सपोज, और 7 बजे यहां आपका लेक्चर है, और आप यहां पढ़ने के लिए और लेक्चर इंग्लिश का, और मेरे वर्ड्स आपको उपदेश लग रहे हैं, है ना, और आप धीरे धीरे स्लीपी फील कर रहे हो, है ना। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? सोमनीलैंड कहा जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं सोमनीलैंड। इसका मीनिंग होता है फीलिंग स्लीपी, नींद जैसा फील करना, है ना। चलो आगे आ जाओ। क्या मैंने लास्ट लेक्चर में लोकेसियस वर्ड करवाया था? मीनिंग क्या होता है? अब देखना, सोमनी का मीनिंग क्या होता है? लोकिस्ट का मीनिंग क्या होता है? बोलने वाला, है ना। इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? वन हु स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग, व्यक्ति जिसको नींद में बोलने की आदत हो उसको क्या बोलते हैं? सोमनी
लॉकिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। वन हु स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में जो होता है रात को पूरा पूरा बताते हैं, है ना, और माता जी कान रखते हैं, बोल बेटा। तो सोमनीलॉकिस्ट का मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, वन हु स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। सुनो, ये वर्ड आपके एसएससी में आया हुआ है ना। एसएससी में मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको करवाऊंगा। एसएससी में कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप में से बैंक तो चलो ठीक है, अगर आप में से एसएससी की भी कोई तैयारी कर रहा है तो अपना इंग्लिश का लेवल में एसएससी का और बैंक दोनों का इक्वल रखूंगा। एसएससी में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द समूह के लिए एक शब्द, है ना। वो पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जिसको नींद में चलने की आदत हो, तो तुम्हें मीनिंग आना चाहिए, है ना। तो बस ऐसे ही अपन चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा सोमनिया किसके लिए, एक रूट और देता हूं मैं तुम्हें, एम्बुल। क्या पता है एम्बुल का मीनिंग क्या होता है, वर्क या फिर मूव होता है, फिक्स है। सुनो, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, आपने एम्बुलेंस वर्ड सुना है, वो इसी से बना है। और एम्बुलेंस का मीनिंग पता है क्या होता है, व्हीकल दैट मूव्स पेशेंट। ऐसा व्हीकल जो पेशेंट को लेके इधर उधर घूमे, उसको बोलते हैं एम्बुलेंस। अब मैंने कहा सोमनिया किसके लिए, एम्बुल किसके लिए, चलने के लिए, तो पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग। व्यक्ति जिसको नींद में चलने की आदत हो उसको क्या बोलते हैं, सोमनीलॉकिस्ट का, सोमनियाम्बुलिस्ट कहा जाता है। तो यहां पे इसका मीनिंग हो जाएगा वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग। क्या मेरी बात क्लियर। तो ये था आज का अपना रूट, और रूट क्या था, सोमनिया। मीनिंग क्या हो जाएगा, हमेशा ये वर्ड नींद के आसपास ही घूमता है। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर किसी को नींद से डर लगे तो, नींद आने का डर, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमनीफोबिया। क्या बोलते हैं, सोमनीफोबिया। अच्छा, किसी को नींद से प्यार हो तो सोमनीफाइल। क्या बोलेंगे, सोमनीफाइल। किसी को नींद का पागलपन हो तो, मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें रूट पता है, तुम वर्ड खुद बनाओ, है ना। कोई इसमें मतलब ऐसी भी कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं जो आप बना नहीं सकते, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, लिखने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सीधा आगे चलो, टाइप बदल रहा हूं, है ना। पहला तरीका क्या था, रूट वर्ड। दूसरा तरीका देखो, दूसरा जो तरीका अपने पास रह जाएगा दैट विल बी निमोनिक कोड। निमोनिक कोड में मैं आपके सामने रखूंगा 10 से 15 वर्ड्स। अभी पहले आपकी बारी रहेगी, आप में से कोई अगर मीनिंग बताना चाहे यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं बताना चाहो तो आंसर मैं बताऊंगा विद कीवर्ड्स, है ना। और 3 से 4 लेक्चर के बाद मैं एक्सपेक्ट मैं आपसे करता हूं कि कीवर्ड्स आप खुद बनाओ, है ना, क्योंकि मैं आपको एक तरीका देना चाहता हूं कि वर्ड्स को ऐसे याद करते हैं। एक और बात वापस कह रहा हूं, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल को बैंकिंग के अंदर कभी लाइट लेने की कोशिश मत करना, नहीं तुम्हारी लंका लुट जाएगी। ग्रामर में जितना करवाता हूं मोर देन सफिशिएंट है, मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं जितना करवाता हूं अगर तुम्हें उसका 60% भी आता है, 60% भी आता है, तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, है ना। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट, मैं ग्रामर को जो चलाऊंगा वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के साथ चलाऊंगा। एप्लीकेशन के साथ मतलब कैसे उसको यूज लेते हैं, कैसे आप एरर पकड़ोगे, मैं लाइव यहाँ पे आपको करके बताऊंगा, है ना। चलेगा, तो बात करते हैं निमोनिक कोड की। कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने रखता हूं, वर्ड्स आर द हिंदू से। पहला वर्ड, वर्ड मेरे पास है फ्यूटिलिटी। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड मेरे पास है स्टैगर। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड मेरे पास है ओबेस। इसके बाद का वर्ड, वर्ड रहेगा मेरे पास पैलेसियल। इसके बाद का वर्ड, वर्ड मेरे पास रहेगा एवरेज, आपके एग्जाम में आया हुआ। इसके बाद का वर्ड, वर्ड मेरे पास रहेगा इंसेप्शन। इसके बाद का वर्ड, वर्ड मेरे पास रह जाएगा इवेंसेंट। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए रह जाएगा एले। एले से मुझे एक वर्ड याद आता है एलाय, और एलाय से मुझे एक वर्ड याद आता है, क्या आपने एलिमोनी पढ़ा है, एलिमोनी कभी नहीं पढ़ा, क्या होता है, लॉ में आता है, यस। क्या होता है लॉ में, क्या यूज क्या होता है, वेरी गुड, रॉथ। एनेथमा। और आज का लास्ट वर्ड आपके पास रह जाएगा मिसिव। पहले आपकी बारी,
आप में से कोई भी इनमें से किसी भी वर्ड का मीनिंग बताना चाहेगा, यू आर मोस्ट वेलकम। यस प्लीज। वेरी गुड। इंसेप्शन का मीनिंग होता है स्टार्ट, शुरुआत करना। तो आई एम राइटिंग हियर बिगिनिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं आगाज करना। वेरी गुड। फ्यूटिलिटी का मीनिंग होता है यूजलेस, जो अपने काम का ना हो। ओबेस का मीनिंग होता है फैटी, आंसर आया ऑनलाइन। व्यक्ति जो ओवरवेट हो। एलआई का फ्रेंडशिप। अच्छा, फ्रेंड के सिनोनिम बोलो, फ्रेंड को और क्या बोल सकते हैं? एमी रूट है ना, एमी हमेशा फ्रेंड के लिए होता है, बट एमी जैसे एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, इनको ये फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए आते हैं, ध्यान रखना। कुछ रूट में कुछ आंसर मैं देता हूं आपको, शायद आपको कभी पहले आपने पढ़े भी हो। पढ़ा है? काल फ्रेंड को बोलते हैं। और बोलो। ऐसे मेट साथ ही होता बट कर सकते हैं। कॉमरेड है ना, कैमरेडरी एक वर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। बोनोमी, बोनोमी फ्रेंडली रिलेशंस के लिए बोनोमी वर्ड को यूज करते हैं। चलिए और चले। इवेंसेंट का मीनिंग होता है शॉर्ट लिविंग, क्षणिक, जो कम टाइम तक रहे। फ्रेजाइल जो डेलिकेट होता है ना। और चले। स्टैगर, स्टैगर का मीनिंग रवि ने लिखा डिस्कनेक्ट। अच्छा सुनो, क्या तुमने कभी स्टैमर सुना? स्टैमर, स्टैमर क्या होता है? हकलाना, बोलते हुए जो हकला है उसको स्टैमरिंग की दिक्कत होती है। तो स्टैगर क्या होता है पता है? चलते टाइम जो लड़खड़ा है, जो लड़खड़ा के चले उसको क्या बोलते हैं? स्टैगर, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू वॉक इन क्लमसी मैनर, लड़खड़ा के चलना। चलिए और चले। पैलेशियल, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, शानदार। स्प्लेंडर बाइक सुनिए, स्प्लेंडर, उसका मीनिंग यही तो होता है पैलेशियल, शानदार को स्प्लेंडर बोलते, ध्यान रखना। और चले। एब्रिज का मीनिंग होता है शॉर्टन द डिस्टेंस, या जोड़ना, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, किसका? एले, एले का मीनिंग होता है किसी को शांत करना, टू काम समवन। 2 दिन पहले एडिटोरियल के अंदर एक वर्ड था मॉलिफाई, मॉलिफाई इसका सिनोनिम है। और चले। एलिमोनी लिख लू, अलाउंसेस आफ्टर डिवोर्स, कंपेंसेशन अमाउंट होता है डिवोर्स के बाद, है ना, उसको एलिमोनी कहा जाता है। सेटलमेंट अमाउंट भी बोलते हैं ना। ओके और चले। रॉथ किसको बोलते हैं? रॉथ, गुस्से को रॉथ कहा जाता है ना, एंगर। चलिए, एनेथमा क्या होता है पता है? एनेथमा अगर किसी के लिए बद्दुआ अगर हो, है ना, कर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? एनेथमा कहा जाता है। और आज का लास्ट वर्ड मिसिव, जिसका मीनिंग होता है अ लॉन्ग लेटर, एक बहुत बड़ा और लंबा लेटर, उसको बोलते हैं मिसिव, है ना। अब सुनो, आपके वर्ड्स में तब अच्छे मानूंगा जब मैं यहां पे 10-15 वर्ड्स लिखूं और आंसर आप ही से आए सारे। हालांकि आपने एक लाइन पूरी कंप्लीट की, दैट इज रियली बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये सारे वर्ड्स पता है, ठीक है। चलिए, अब सवाल आता है कि इनको याद कैसे रखें। तो मैंने आपसे कहा था कि इन सारे वर्ड्स को याद रखने का तरीका क्या होगा? निमोनिक। तो अब अपने इन सब के क्या बनाएंगे? निमोनिक। जैसे फ्यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यूजलेस, क्या कोई निमोनिक बनता है? वेरी गुड। देखो इसमें एक वर्ड है फूटी, फूटी हुई चीजें कैसी होती है ना, जैसे कोई भी चीज अगर फूट गई तो अपने काम की नहीं है, यूजलेस हो गई। तो वर्ड मेरे पास फ्यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी से एक फ्यूटिलिटी जो वर्ड बनना है फ्यूटाइल से, और फ्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है? वही यूजलेस, उसको बोलते, ध्यान रखना। अच्छा, स्टैगर, लड़खड़ा के चलना, कोई कीवर्ड बनता है क्या? आपकी मुस्कुराहट क्या थी, अंदर अंदर कुछ बना है, मैं बस लिख लेता हूं लो, बाकी तुम देख लेना, ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते, है ना। ओबेस, ओ भैंस,
अच्छा, पैलेसियल, पैलेस, पैलेस, कुछ पैलेस बहुत शानदार होते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक स्टूडेंट ने इसका कीवर्ड क्या बनाया था पता है? पलट। जब भी वो पलट के देखती है शानदार लगती है ना। एवरेज, एक ब्रिज जिसने दो गांवों की दूरियों को कम कर दिया, शॉर्टन डिस्टेंस। अच्छा, इंसेप्शन, इंसेप्शन का मीनिंग होता है शुरुआत, बिगिनिंग, आगाज। रिसेप्शन किसकी शुरुआत करता है? जीवन की। रिसेप्शन आप जनरली देखोगे किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हो तो सबसे शुरुआत में आपको रिसेप्शन मिलता है, जहां पे एक व्यक्ति होता है आपको, हाँ मतलब आपको टैकल करने के लिए, ये कहा जा सकता है। चलो, इवेंसेंट का मीनिंग होता है शॉर्ट लिविंग, क्षणिक, जो कम टाइम तक रहे। कोई कीवर्ड बनता है? इवेंचुअली। देखो इसमें दो वर्ड, एक तो है ईवा और पीछे है सेंट। आपको पता है ईवा का सेंट आता है, गर्ल्स का परफ्यूम है, तो इसको एसोसिएट ऐसे कर लो कि इसकी जो सुगंध है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कम टाइम तक रहती है, शॉर्ट, क्षणिक। अच्छा, एले, शांत करवाना किसी को, मॉलिफाई। कोई कीवर्ड बनता है? कोई कीवर्ड बनता है? कोई भी कीवर्ड जिससे आप इसको याद रख पाओ। क्या? अले, ये क्या है? आले। सपोज एक छोटा बच्चा किस चीज के लिए रो रहा था, मैंने उसको अपने पास बुला रहा, आले, ठीक है, वो शांत हो गया। नहीं हो तो आ ले 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 ले। चलो, एलाई का मीनिंग आपके पास हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। हालांकि ये कॉमन वर्ड है, एक स्टूडेंट ने इसका कीवर्ड अली बनाया था। धूम मूवी देखिए, अभिषेक बच्चन का फ्रेंड। अच्छा, हो पाए तो ठीक है, नहीं तो इसका एक दूसरा वर्ड बता। तो हिंदी में एक वर्ड होता है आली, जो सखी या सहेली के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना। एलिमोनी, इसमें दो वर्ड है, एक तो है अली और दूसरा है मनी। तो इसको एसोसिएट कैसे करोगे पता है? कि अली अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद पैसे भेजता रहता है। ठीक है रवि, थैंक यू सो मच। और ये इसे याद रहेंगे, मेरा दावा है ना। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में 7 साल से चला रहा हूं, 7 ईयर्स। और मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था, अगर अभी 7 बजे से शुरू करो और शाम को 7 बजे से खाली वो क्या पढ़ा नहीं हो, यस आई कैन। अब मैं किस बेस पे ये करवा सकता हूं? क्योंकि ये तरीका मैं खुद अप्लाई करता हूं, और जब मुझे याद रह सकता तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको भी याद रह सकता है ना। मैंने फिर कहा पढ़ के मत आना, है ना, याद रहेगा। और एक और चीज, जैसे जैसे टाइम रहा, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा पता है? मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, है ना, क्योंकि ये रिपीटेशन में आपके आने चाहिए। तो जो वर्ड्स मैं करवा रहा हूं, जैसे मेरे 4 से 5 लेक्चर हो जाते मैं इनका टेस्ट लूंगा, ताकि मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि ये वर्ड्स आपको किस हद तक याद रह रहे हैं, है ना। चलिए, रॉथ को बोलते हैं एंगर को, गुस्से को। कोई कीवर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जिसे आप इसको याद रख पाओ। रॉथ, रूठ, रूठ की गुस्सा हो गई, रथ कर लो ना। महाभारत के युद्ध में रथ पे बैठे सभी योद्धा गुस्से से भरे हुए थे, एसोसिएट कर सकते हो। एनेथमा, देखो इसमें एक वर्ड है अनाथ। अनाथ होना अपने आप में क्या, एक कर्स होता है ना। और आज का लास्ट वर्ड मिसिव, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक लॉन्ग लेटर। कोई कीवर्ड? मिस, एसोसिएट कैसे करोगे? मिस करा था इसलिए बड़ा लेटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है अपने सारे वर्ड, जिनको अगर आप चाहो तो इन तरीकों से याद रख सकते हो। तरीका कौन सा है? निमोनिक, है ना। तो लिखना विखना तो कुछ नहीं है ना। चले आगे। अभी तक अपन ने 2 बातें पढ़ी। पहला अपन ने रीडिंग स्किल डिस्कस किया, एक टॉपिक। दूसरा अपन ने पढ़ा एक रूट, और तीसरा अपन ने पढ़ा निमोनिक कोड पे कुछ वर्ड्स। जो नोट्स मैं आपको करवा रहा हूं वो आपको लिखने हैं, है ना। वीडियो देख के आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर नोट्स, है ना। हर एक चीज की प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिखी हुई चीजें याद रहेगी, है ना। तो एक बार अगर अपने हाथों से ये वर्ड्स निकल गए, मतलब ये तुम्हें याद रहेंगे। तो लिखना आपको है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि सर वीडियो है, तो आपको पता है पीडीएफ भी रहती है हमेशा। ये पीडीएफ का कॉन्सेप्ट है, जैसी आती है वो आपके फोन में वैसी रहती है। तो ज्यादा अच्छा आप अपने नोट्स बनाओ, है ना। चलिए अब चलते आगे। आज मैं आपको ले जा रहा हूं ग्रामर की तरफ, है ना। तो अभी अपन डिस्कस क्या करेंगे? ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट, जहां पे लास्ट लेक्चर मैंने ग्रामर का कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सिर्फ आपको 2 तरीके बताए थे, रीडिंग स्किल और वोकैब का, और वोकैब मैंने आज भी करवाई। अभी मैं आपको ले जा रहा हूं ग्रामर की तरफ। ग्रामर की तरफ चलने से पहले लास्ट लेक्चर मैंने मिसस्पेल करवाया था,
मैंने बोला था ना कि आपकी स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं है ना, और मैंने कहा था इसके पीछे कुछ सोर्स भी है ना। तो पहली बात, शुरुआत करते एक मिसस्पेल के वर्ड से, है ना। आपको बतानी है ग्रामर की स्पेलिंग। ये लास्ट लेक्चर में करवाई थी मैंने, नहीं करवाई थी ना, या करवाई थी, नहीं करवाई थी। तो शुरुआत करते 2-3 स्टूडेंट से मैं क्या करता हूं, स्पेलिंग पूछता हूं, आपको स्पेलिंग बतानी ग्रामर की, है ना। शुरुआत करते सर आपसे, GRAMMER, है ना सर जी, GRAMMER, 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 ER नहीं है आपके हिसाब से सर जी, GRAMMER, यस, GRAMMER, GRAMMER, ओके, AR, AR या ER, A, ER, 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 AR, देख लो ई या ए, ये आकड़ बकड़ करना है। चलो आप बताओ, AR, आंसर देख लो। तो आज का कॉन्सेप्ट अपन शुरुआत किससे करें? ये वही ग्रामर है जो बचपन से लेके आज तक आपने पढ़ी, है ना, जिसकी स्पेलिंग होती है GRAMMAR, है ना। तो यहां से अपन शुरुआत करते हैं।